हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आपको थोड़ी लाइट कम लग रही होगी, डार्कनेस लग रहा होगा वीडियो में। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी लाइट जा चुकी है और वीडियो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि टाइम हो चुका है और दूसरा टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। हो सकता है थोड़ी देर में लाइट आ जाए तो लाइट अच्छी हो जाएगी। ओके, तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। ओके, ए और ये पी। और एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 5.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर ये टेबल भी आपको दिख रही होगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब वैसे 5.2 का इंट्रोडक्शन हम 5.1 का जब इंट्रोडक्शन हमने बनाया था, ठीक है, तो तभी कर लिया था हमने। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ या इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। देखिए, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कोई सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, या एपी दी हुई है। ओके, जैसे कि लिखा है 3 और 5, फिर 7 9 11 डैश डैश डैश। पहले तो हम समझते हैं कि एपी जो है वो दो टाइप की होती है। देख, जिसमें डैश 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 लगा होता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी। ओके, क्यों है इसका मतलब इनफाइनाइट एपी? इसका मतलब इनफाइनाइट एपी ये है। तो डैश डैश का मतलब क्या है? डैश डैश का मतलब ये है कि इसमें आगे और टर्म्स हैं, ओके, जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है। कितनी भी टर्म्स इसमें आगे हो सकती है हमें नहीं पता, तो वो इनफाइनाइट तक हो सकती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। और जिसमें ये डैश डैश नहीं होता है, ओके, ये, तो इसका क्या मतलब है, इसमें यहीं तक ही ये एपी यहीं खत्म हो गई, यही इसकी लास्ट टर्म है। तो जिसकी लास्ट टर्म में पता चल रही है वो क्या है, फाइनाइट एपी है। और जिसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता चलती है, जिसमें डैश डैश लगा होता है, ठीक है, और इसकी लास्ट टर्म क्या है वो हमें नहीं पता है, ये कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ऐसी एपी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। अब फर्स्ट टर्म को एपी के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, ए, या तो A1 लिख लीजिए या फिर ए लिख दीजिए, ए की बात है। इसी तरीके से ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म, ये क्या है बेटा, फिफ्थ टर्म है। ओके, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म नंबर की, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि फिफ्थ टर्म कौन सी है या फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ना, ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बच्चे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आप इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसमें एन में और एन में, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा आप। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ फिफ्थ टर्म की वैल्यू बताओ या फिफ्थ टर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे, 11। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 11 है, लेकिन ये टर्म कौन सी है, फिफ्थ। समझ में आई बेटा? ठीक है ना, डिफरेंस देखना, ये टर्म कौन सी है, कौन से नंबर पे आ रही है, ये है फिफ्थ टर्म, ठीक है ना, फिफ्थ नंबर पे आ रही है, लेकिन फिफ्थ टर्म कौन सी है, वो है 11। समझ में आई बात? तो अगर मैं कह रहा हूं कि टर्म कौन सी है, एन, जिसको हम एन से दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, इसी तरीके से A6 A7 A8 A9, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो कहाँ तक चलते जाएंगे हमें नहीं पता ना, तो हम उसको एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 5 6 क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये नंबर दिखा रहा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। 7 कौन से नंबर की टर्म है, ये 3 नंबर की टर्म है। 9 कौन से नंबर की टर्म है, ये 4 नंबर की टर्म है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि, और ये जो ए एन है, ठीक है, ये पूरा ए एन, जैसे कि ये खुद एक, ये क्या है, ये A5 है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, 11। तो A5 की वैल्यू क्या है, A5 की वैल्यू 11 है। समझ रहे हो आप? तो मैंने अगर A5 लिखा है, A5 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। A5 की वैल्यू क्या है, 11 है। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है, ये वैल्यू है, और ये जो लिखा है ये क्या है,
नंबर है, ये कौन से नंबर की टर्म है, तो ये पूरी तो एक वैल्यू है, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर की टर्म है, तो ये 5th नंबर की टर्म है, और ये जो है ये 5th नंबर की टर्म की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्या है 11 है। इसी तरीके से अगर मैंने एन लिख दिया तो एन का मतलब क्या है, एन की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, लेकिन तो हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है एन नंबर की कोई टर्म है, ठीक है, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं अभी एन से। समझ में आ गई बात, ठीक है। एन एक वैल्यू है, क्या है बेटा, एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एन नंबर की टर्म की वैल्यू है एन, जिसको अभी वैल्यू हमें नहीं पता। अगर वैल्यू नहीं पता तो हमें एन ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर वैल्यू पता है तो हम कैसे लिखेंगे, A5 = 11। ये लो, तो A5 क्या है, एक मतलब वैल्यू है, जिसकी वैल्यू में पता है अभी 11 है तो हमने लिख दिया, लेकिन इसकी नहीं पता तो हमें एन ही तो लिखना पड़ेगा। लेकिन जिसमें इसके अगर हम इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एन जो है, एन क्या है, एन टर्म है, कौन से नंबर की टर्म, जैसे यहाँ पर 5th है तो 5th नंबर की टर्म, ओके, और A5 क्या है, वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या है 11 है। उसी तरीके से एन क्या है, वैल्यू है, ओके, एन नंबर की टर्म कौन सी है, एन है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, एन में और एन में। जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है बेटा, ये क्या है 8 नंबर की टर्म है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 8 लिखना पड़ेगा। समझा कि 8 की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो ये A8 जो है एक अलग, ये है वैल्यू, 8 नंबर के टर्म पे आने वाली कौन सी वैल्यू है, वो है A8। समझ में आ गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर AN लिखा हुआ है, ओके, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, 8 नंबर पे आने वाली कौन सी वैल्यू है वो नहीं पता। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 10 नंबर की टर्म, ठीक है। तो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखिए वैल्यू कितनी है 0। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A10 = 0, ओके। तो 10 नंबर की जो वैल्यू है, 10 नंबर की जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, वो 0 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 18 का मतलब 18 नंबर पे आने वाली टर्म वो कितनी है, -5, उसकी वैल्यू है, ओके। यानी कि AP, जब आप AP लिख रहे होंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं -5 आ रहा होगा, और -5 जब आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ कोई ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, उसी तरीके से चलते 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 हमारी -5 आ गई। तो ये जो -5 है ये कौन से नंबर पे आ रही है, 18 नंबर पे, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं A18, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना A5 = 11, A4 = 9, उसी तरीके से A18 कितनी है, -5 है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 3.6, ठीक है। जब AP लिख रहे हैं हम तो उसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 3.6 आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 105, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 105 नंबर की टर्म कौन सी है, उसकी वैल्यू नहीं पता। समझ में आ गई बात। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो कैसा लगता है, क्या आप क्वेश्चन पूछता है तो वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझिए बात को। क्वेश्चन पूछता है कि भाई हमने आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म दे दी, सारी वैल्यू उनकी दे दी, ठीक है। 5 टर्म तो हमें पता है, आपको कौन सी निकालनी है, आपको निकालनी है, मान लीजिए जैसे 5 दे दी तो बोल रहा है 9 नंबर की टर्म निकालो या 11 नंबर की टर्म निकालो, इसमें नहीं दे रखी ना, इसमें नहीं दे रखी, तो कह रहा है 11 नंबर की टर्म निकालो। अब आप क्या करोगे, एक तरीका तो ये है कि भाई आपने देखा कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 - 3 करेंगे कितना जाएगा 2, तो आप 2 प्लस करके निकाल दीजिए 11। लेकिन 11 ना पूछ रहा है, वो पूछ लेगा मान लो 96, तब क्या है प्लस प्लस करते जाओगे क्या, नहीं ना, एक फॉर्मूला निकलता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, समझिए बात को। देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है, 2 है, 5 - 3 पता है ना कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से निकाला है। तो डी की वैल्यू क्या है, ये निकल गई, सब में सेम जाएगी, 5 - 2 7 - 5 तो 2 आ जाएगा, 9 - 7 तो 2 आ जाएगा, 11 - 9 तो 2 आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई। A1 बोलो चाहे A बोलो, ये 3 आ गया, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, जैसे कि मान लो ये 4 नंबर की टर्म निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म है 3 प्लस, ठीक है। अब इस 3 में आप कितने डी प्लस करें, देखिए ये फर्स्ट डी, सेकेंड डी और ये थर्ड डी,
ठीक है। तो 3 बार डी अगर आपने प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर की टर्म आ जाएगी, तो ये 3D आ जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हो बात को, 3 बार आपने डी प्लस कर दिया, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो, A4 निकाल रहे हो, ये A4 निकाल रहे हो, A4 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म में हम कितने डी प्लस करें कि हमारे पास 4 टर्म आ जाए, तो हमने 3 डी प्लस किए। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये लीजिए। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 आ गया, ये लीजिए। आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि A5 फाइंड करना है, ये लिए A5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म में हमें कितने डी प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सेकंड टर्म कैसे आएगी, 3 में आपने डी प्लस कर दिया। थर्ड टर्म कैसे आएगी, 2 बार डी प्लस कर दिया। फिर फोर्थ टर्म कैसे आएगी, 3 बार डी प्लस कर दिया। इस तरह से फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, 4 टाइम डी प्लस कर दिया। तो हमें अगर जैसे कि मान लो कि यहाँ तो चलो अपन काउंट कर लिया, छोटे छोटे नंबर हैं तो हमने फटाफट पता कर लिया कि ये डी इतने। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि पूछ रहा है कि 17 नंबर की टर्म निकालो बेटा, ये लीजिए, तो हम ऐसे काउंट करते फिरेंगे क्या, नहीं। आप एक चीज़ देखिए, एक नोटिस कीजिए यहाँ पर कि 4 नंबर की टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, 5 नंबर की टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 4 लिख रहे हैं। समझ रहे हो, यानी कि जितने नंबर की टर्म निकाल रहे हो ना आप, उससे एक कम यहाँ डी लिखना है। जितने नंबर की टर्म लिख रहे हो उससे एक कम डी यहाँ लिखना है। इसका मतलब अगर आपको A17 निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म में क्या करना है बेटा, इससे एक कम डी, इससे एक कम डी का मतलब 16D। बस ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या हमें कोई नंबर लिखना पड़ता है क्या, नहीं। फॉर्मूला में तो क्या चलते हैं, हमारे वेरिएबल्स लिखना पड़ता है। अब अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो 17 की जगह, 4 की जगह, 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a ही रहेगी, हमें पता है, ठीक है। चलिए प्लस, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कम करना है। किससे कम करना है, जितने नंबर की टर्म निकाल रहे हैं। कितने नंबर की थी, 17, तो उससे एक कम किया था ना। अब यहाँ पर n है तो n में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, n-1, ठीक है। क्योंकि n-1 करके कोई वैल्यू तो पता नहीं चलेगी भाई, यहाँ से 17 - 1 किया तो हमें पता चल गया कि एक वैल्यू है। लाइट आ गई, हाँ जी, तो लाइट आ गई हमारी। तो देखिए बात समझ में आ गई आपको। तो हमने जब फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा बेटा, कि क्या करेंगे हम, यहाँ पर an लिखेंगे, 17 की जगह n लिखा हमने, फर्स्ट टर्म a प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, कौन सा नंबर लिखते हैं, यहाँ पर जितना नंबर लिखा होता है उससे एक कम लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, n लिखा है, तो यहाँ पर हम एक कम करेंगे तो n में से एक कम करेंगे तो n-1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 16 क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर क्या लिखा है 17, उसमें से एक कम करेंगे तो उसकी वैल्यू तो हमें पता है 16 आएगी, एक कम कर देंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं पता ना बेटा कि n में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, नहीं पता, तो हम n-1 ही लिखते हैं। चलिए, और d की जगह पर d लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। और इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि कोई भी एपी, दुनिया की कोई भी एपी आपको मिल जाए, तो जब कोई आपसे पूछे कि इसकी ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, ठीक है ना, इतने नंबर की टर्म निकालो, उतने नंबर की टर्म निकालो, तो आप बहुत इजीली इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। चाहे वो कोई से भी नंबर के 100 नंबर की पूछे, 96 नंबर की पूछे, 115 नंबर की पूछे, कोई से भी नंबर की टर्म पूछे, आपको बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गई बात। आपको a, d और n की वैल्यू पुट करनी है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इवन अब देखिए यहाँ पर जब हमें फॉर्मूला पता है तो हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास a, n और d, अगर इन तीनों की वैल्यू हमको दे दी है तो हम a, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, a, n और d तीनों की वैल्यू दी हुई है तो हम a, n फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए कि a, n दे दिया, a नहीं दिया, n और d दे दिया, यानी कि हमारे पास कितने यहाँ पर अननोन वैल्यू है, 1 2 3 4 अननोन वैल्यूज है। उसमें से आपको 3 वैल्यू वो देगा ही देगा। अगर वो इस फॉर्मूले से कुछ फाइंड करने की कह रहा है तो उसमें से 3 वैल्यू 100% देगा, और फोर्थ नंबर की टर्म या फोर्थ नंबर की वैल्यू वो पूछेगा। तो अगर ये पूछना चाह रहा है तो ये तीनों देगा, समझ रहे हो, और अगर ये दे दिया तो अगर ये पूछ रहा है तो ये तीनों देगा, और अगर ये पूछना चाह रहा है तो ये तीनों देगा, और अगर ये पूछ रहा है तो ये तीनों देगा। बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ देखिए,
अब यहाँ पर ए एन पूछ रहा है, तो ये तीनों की वैल्यू दे रखी है, ए एन डी, सॉरी ए एन डी, ठीक है। और सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या किया, डी पूछ रहा है, तो इन तीनों की वैल्यू दे दी, ये रही ए एन की वैल्यू दे दी, ये ए की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, तो डी पूछ लिया। इसमें देखिए क्या किया उसने, ए की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, ए की वैल्यू नहीं दी, ये ए पूछ लिया, ठीक है, बाकी तीनों की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू ये रही, ठीक है, और एन की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू ये रही। समझ रहे बात। इसी तरीके से फोर्थ में क्या किया, 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या किया उसने कि यहाँ देखिए एन नहीं दिया, एन की वैल्यू नहीं दी, बाकी तीनों की दे दी, ठीक है ना, एन की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी। ओके, अब फिफ्थ में देख लीजिए, फिफ्थ में वही वापस वही सेम टू सेम आ गया, ए एन की वैल्यू नहीं दी, बाकी तीनों की दे दी, और तीनों की दे दी तो हम ए एन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से बाकी भी हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब तो बस कुछ ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, मतलब ये पूरे पांचों क्वेश्चन में फॉर्मूला ये वाला लगेगा और आप आराम से क्वेश्चन इसको पूरे पांचों को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं एक एक करके। मैं पॉज कर दूं। हाँ जी, तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या क्या है भाई, गिवन, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गिवन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमें। तो हमें ए की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट में, ए इज़ 7 एंड डी इज़ 3 एंड एन इज़ 8, और फाइंड क्या करना है, ए एन हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटा। चलिए तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू 3। ओके, चलिए अब 7 की जगह 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 8 माइनस 1 नहीं करते हैं, पहले प्लस कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले हमें बोर्ड मास की तरह यूज़ करना, बोर्ड मास यूज़ करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या होता है, 8 माइनस 1 है तो उसको सॉल्व करना है, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, ठीक है, और फिर इंटू में 3। ओके, अब क्या करेंगे बच्चे, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 7 प्लस 7 14 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा बेटा, है ना। बोर्ड मास पहले कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर अगर आपके पास यहाँ देखिए प्लस और मल्टीप्लाई है तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 3 जा 21 प्लस ये हो जाएगा 21। ओके, तो अब 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। इस तरीके से हमें पता चल गया कि ए एन की वैल्यू क्या है 28 है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है 8, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप 8 लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या रखेंगे 8। ओके, तो ये 8 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 8 नंबर की टर्म की वैल्यू क्या आई हमारे पास 28 आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले गिवन। ओके, तो गिवन में क्या दिया है भाई, हमें ए की वैल्यू दी है, ए इज इक्वल टू कितना है -18, कोमा डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, चलिए, कोमा अब एन इज इक्वल टू 10, और एन की वैल्यू कितनी है बेटा 0। ओके, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, चलिए तो अब देखिए, हाँ जी, एन की वैल्यू दी हुई है तो एन की जगह क्या रखेंगे बेटा 10 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है -18 और ये प्लस, चलिए एन की वैल्यू कितनी है बेटा 10 -1 इंटू में डी कितना है फाइंड करना है। चलिए ओके, अब देखिए ये लीजिए -18 की जगह पर 18। ओके, जस्ट अभी मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, तो ये 9 इंटू डी। ओके, चलिए अब क्या करेंगे,
अच्छा, ए एन की वैल्यू हमारे पास ए 10 की वैल्यू, ठीक है ना, 10 दे रखा है, तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0 दे रखी है, तो ए 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। ओके, चलिए इतनी भी हमारे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए अब गलती कर देते हैं बच्चे कि ये -18 और 9 कर देते हैं, ठीक है ना, इसको प्लस कर देंगे, या फिर क्या करते हैं कि माइनस में कर देंगे इसको, ठीक है ना, सोल्व करके इसको क्या कर देंगे, -9 लिख देंगे, -9d कर देंगे, ठीक है ना, -9 + d कर देते हैं, ऐसा नहीं करते बेटा, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इधर भेजना है। अब ये माइनस का है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। ओके, ये क्या यहाँ क्या बचा, अब ये तो इधर आ गया, यहाँ क्या बचा, ओनली 9d बच गया। समझ में आ गई बेटा। चलिए अब 18 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा, इज इक्वल टू ये क्या है, 9d। ओके, अब 9 को इधर भेजेंगे तो बताओ बच्चे क्या करते हैं, इधर प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, कहेंगे देखो 9 प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। नहीं बेटा, देखिए 9 जो है वो d से क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो हमेशा जो हो रहा होता है ना, जो मतलब उसमें परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है ना, जो भी उसमें ऑपरेशन हो रहा होता है उसका उल्टा हो जाता है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर 9 जो है वो डी से क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो ये 18 है तो इसका डिवाइड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, डिवाइड में 9 आ गया, यहाँ इंटू था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। ओके, 9 से ये कट गया, कितने बार 9 की टेबल बोलेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 2 आ गई। ओके बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये देखिए जब -18 था ना, तो -18 से आपने क्या किया, +2 करते गए, +2 करते गए, +2 करते गए, तो एक टाइम पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है बेटा। यानी कि 10 टाइम पे जाएंगे, 10th टर्म पे जाएंगे तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हो। चलिए इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है तो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में देखिए भाई, ए फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए यहाँ पर गिवन समझ लीजिएगा, मैंने गिवन लिख दिया है। ओके, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू -3, ठीक है। चलिए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 18 है, तो एन इज इक्वल टू कितना है, 18 है, ठीक है। चलिए और ए एन की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ए एन की वैल्यू कितनी है, -5 दी हुई है। ओके, चलिए तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ओके बेटा, चलिए अब देखिए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, -5, ये हमने 5 रख दी। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा, प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 18 है, ये लीजिए 18 -1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है बेटा। अब देखो अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 देखी है आपने, तो आपको वहाँ पता होगा, मैंने हर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आपकी वैल्यू या तो माइनस में होनी, अगर माइनस में है या फिर 2 टर्म हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हैं, ठीक है, या तो माइनस में हो या फिर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, तो आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर -5 को, चलिए -5 को भी हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, बट यहाँ पर कोई और नहीं है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर डी है, तो डी के आसपास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो ये -3। ओके बेटा, चलिए अब अगर ये ए की टर्म है लेकिन माइनस में है इसलिए ब्रैकेट, अगर ये एक प्लस में होता और 2 या 3 टर्म होते तो भी मैं ब्रैकेट में लिखता इसको। चलिए ये हो गया -5, ठीक है बेटा। चलिए इज इक्वल टू ए, अब 18 -1 कितना होता है बेटा, 17, ठीक है, 17, और ये ब्रैकेट में -3। ओके, चलिए -5, हाँ जी। अब 17 को 3 से इंटू करो, ठीक है, ये 17 और ये 3, ठीक है। अब 17 टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप इंटू कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 21, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कितना आ गया, 51 आ गया। अब
देखिए क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर है, ये नंबर अगर किसका है, माइनस का होता, अगर ये माइनस का होता तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का ही रहेगा। तो ये देखिए ए माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस होता तो चेंज होता, नहीं है तो एज इट इज। तो ये माइनस 17 को 3 से इंटू किया तो 51, ठीक है बेटा। चलिए ये 51 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ओके, ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का, अगर प्लस है इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। क्यों कर रहे हैं इधर, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला होना होता है, उसको अकेला करना पड़ता है, ठीक है। तो अब अभी इसके पास 51 है, तो जब तक ये 51 है तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, इसको अकेला करना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, -5, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 51 और ये ए। अब ये ए अकेला हो गया तो इसकी वैल्यू आने वाली है अब 51। अब देखिए मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज 5.1 में, अगर साइन अलग अलग हैं, साइन अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। तो बड़ा क्या है, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 46, ओके। चलिए 46। अब साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों है तो साइन आएगा हमेशा बड़े वाले का। तो ये बड़ा कौन है, 51, इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 46, ओके बेटा, समझ में आ गई बात, ठीक है। देखिए 46 में आप 46 से 46 में अगर आप 5 प्लस करोगे तो कितना जाएगा, 51 आ जाएगा। ये सही है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं अपन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिवन, भाई गिवन देख लेते हैं, गिवन और ये गिवन, ओके। चलिए गिवन ए की वैल्यू दी है भाई हमें, ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, -18.9, ओके। चलिए डी की वैल्यू भी दी है बेटा, डी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। एन की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। चलिए और ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, 3.6। अब जैसा कि अगर आपने देखा होगा मेरी 5.1 की एक्सरसाइज, तो आप, मैंने कई बार बोला है कि बच्चे जो हैं वो पॉइंट से डरते हैं, अंडर रूट से डरते हैं। तो बेटा डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर आपको जो सिखा रहा हूँ ना, वो ऐसा सिखा रहा हूँ जैसे अपन फर्स्ट क्लास के बच्चों को, 5th क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से। अभी आपने देखा मैंने 17 टेबल नहीं बोली, मैंने 17 को 3 से इंटू कर दिया, ठीक है ना। कोई बात नहीं ना बेटा, ठीक है। हमें जैसा आते हैं वैसे कर सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। हमें, हमारा एम क्या है, हमारा क्वेश्चन सही हो जाए बस, ठीक है। चलिए सबसे पहला है कि हम सीख जाएं, ठीक है। हम, अगर हमें चलना ही नहीं आता तो हम दौड़ेंगे कैसे, हम जीतेंगे कैसे, रेस कैसे जीतेंगे। तो पहले चलना तो सीखें, ठीक है। तो मैं उन बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है ऐसा बच्चा जिसको कैलकुलेशन भी बिल्कुल भी नहीं आती, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आती। तो एक एक पॉइंट में उसको समझाता चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए अब क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे अपना, ए इज इक्वल टू क्या जाए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, ठीक है ना, कितनी है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -18.9 और ये प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, फाइंड करनी है ये तो, -1। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 2.5, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो लगा सकते हैं, लगा दोगे तो अच्छा है, नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब करना क्या है, अपन क्या करें भाई, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, उसको अकेला करना है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, अकेला करना। अब अकेला कैसे करें, इसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको दूसरी तरफ भेजना, इक्वल के दूसरी तरफ भेजना होता है, ओके। तो पहले किसको भेजें सर, इसको भेज दें क्या, नहीं बेटा, पहले किसको भेजना है, जो दूर है। अब आप बताओ इसके सबसे पास कौन है, -1, उसके पास फिर और कौन है, फिर ये है, सबसे दूर कौन है, ये है। तो सबसे जो दूर है वो पहले जाएगा। तो
इसको इधर भेज दो। अब हमें पता है इससे पहले क्वेश्चन किया अपन ने, अगर ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये इक्वल की जगह पे मैंने इक्वल लिख दिया, और ये 3.6 ये माइनस का है, इधर आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, प्लस 18.9 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, बस ये बचेगा, तो क्या बचा n-1 2.5। ओके बेटा, चलिए अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कैसे करते हैं सर, हमें प्लस करना नहीं आता, पॉइंट से डर लगता है। तो देखिए कैसे करना होता है, तो सबसे पहले तो आप ना क्या करो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, पहले तो ये नंबर लिख लो 3.6। ओके, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, या ये बड़ा सा नंबर है तो इसको इधर लिख लो पॉइंट, ठीक है। अब इधर से उल्टा और इधर से सीधा, इधर से उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा पहले, तो इसके नीचे इसके ऊपर 8, ओके, और फिर 1 यहाँ लिख दो, ओके। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट है, फिर क्या लिखा है 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ 9 लिख दो, ओके। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो हमें इसको कंप्लीट कर देते हैं 0 लगा के, ठीक है। चलिए क्या करना है, प्लस करना है, तो ये प्लस कर लेते हैं, ओके। चलिए अब क्या करना है, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 कैरी कर दो, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये 12 का 2 कैरी 1, और ये 2 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, ओके बेटा, ये हो गया, इतना इजी है, ठीक है। चलिए तो क्या आ गया हमारे पास 22.5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है, n-1 इंटू में क्या 2.5, ओके। चलिए अब ये तो हो गया सोल्व। अब क्या करें, फिर से n को हम, अभी क्या n की वैल्यू आ गई क्या बेटा, नहीं आई, क्योंकि अभी ये अकेला नहीं हुआ, अभी इसके पास -1 भी है और 2.5 भी है। तो अब वापस इसको अकेला करने के लिए क्या करेंगे, किसी को इधर भेजना पड़ेगा। किसको भेजे भाई, जो दूर है, याद रखना रूल क्या है, जो दूर है। दूर कौन है, -1 है क्या, नहीं सर, इससे दूर तो क्या है 2.5 है, 2.5 को इधर भेजेंगे क्योंकि ये दूर है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब कैसे, ये प्लस का है इधर भेजे, माइनस कर दें क्या, नहीं बेटा, देखिए 2 ब्रैकेट लग रहे हैं, इसका मतलब ये n2 हो रहे हैं, ओके। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या अगर n2 हो रहा है तो डिवाइड में जाएगा, प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और डिवाइड हो रहा है तो n2 हो जाएगा। तो ये n2 हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब देखिए ये जो n-1 है, इसके आसपास कुछ है क्या, और इस ब्रैकेट के आसपास कुछ है क्या, नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो हम ये ब्रैकेट भी हटा सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगर आसपास होता जैसे कि ये था तो हमने लगाया हुआ था। अब देखिए यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1। अगर सेम डिजिट है तो आप पॉइंट हटा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं 2 to 5 डिवाइड बाई 25, ओके, इज इक्वल टू में क्या n-1। बात समझ में आई, नहीं आई, समझो एक बार वापस समझो। पॉइंट के बाद अगर डिजिट क्या है बेटा, सेम है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 है। अगर 1 डिजिट है या सेम डिजिट है, अगर 2 होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम होनी चाहिए बस। तो जितनी ऊपर है उतनी नीचे, जितनी नीचे उतनी ऊपर होनी चाहिए, अगर है तो पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर अलग अलग होता तो हम पॉइंट हटा करके 0 लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब कट करें इसको। कट करने के लिए आप देखिए 25 से डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, देखिए 25 है, 25 की कैलकुलेशन तो आपको बहुत इजी हो सकती है। कैसे, 25 25 25 4 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 बार किया तो 100 हो गया, ठीक है। फिर और 4 बार किया तो क्या हो गया 200 हो गया, तो ये 200 तक पहुंच गए अपन। अब इसमें और 25 जोड़ देंगे, एक बार और 25 जोड़ देंगे, समझ रहे हो। देखिए पहले 4 बार किया 100 आ गया, फिर 4 बार किया 100 आ गया, 200 हो गया। अब हमें 25 और चाहिए, अगर एक बार और कर दिया तो 25 हो गया, तो क्या हो गया 225 हो गया। तो कितना हो गया ये 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 टाइम कट जाएगा। और अगर वैसे नहीं करना चाहो तो आप 5 की टेबल से भी कट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो कितने बार कट गया बेटा 9 टाइम्स कट गया, ठीक है। वैसे ये वाला कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग थोड़ा तेज चलेगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो 9 इज इक्वल टू क्या बचा n-1।
अब n अकेला हो गया क्या? नहीं, अभी क्या बच रहा है? -1, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये भी भेजेगा। ठीक है, चलिए हमने देखा है -1 हो रहा है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 9 + 1 = n, कितना हो जाएगा बेटा? 10 = n। ये लीजिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3.6 है ना, ये कौन से नंबर की टर्म है? 10 नंबर की टर्म है, 10 नंबर पे आ रहा है ये। इसका मतलब A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9 और फिर A10 करोगे तो 10 नंबर की जो टर्म है वो 3.6 है। समझ में आ गई बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 5th नंबर का। हाँ जी बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए = कितनी है? क्या है? 3.5। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा? = 0। ओके, उसके बाद एन की वैल्यू दे रखी है हमें, एन की वैल्यू कितनी है? 105। उसके बाद एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा? an = a + n-1 × d। अब कई बच्चे क्या है ना, फॉर्मूला नहीं लिखते, उनको याद हो जाता है ना तो वो लिखते ही नहीं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सोल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है ना, आपको हर बार ये फॉर्मूला लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें अच्छे से याद हो जाए, और अगर याद हो गया है तो गलती ना हो। ओके, हमसे गलती ना हो बिल्कुल भी, उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इतनी पूरे साल भर इतनी मेहनत करते हैं अपन, मेहनत करने के बाद अगर हम वहाँ जा कर के गलतियाँ कर दें एग्ज़ाम में, तो फिर पूरी मेहनत का क्या हो जाएगा? सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें थोड़ा सा टाइम लगा करके अगर हम क्वेश्चन पूरा कर दें, पूरा मार्क्स ले लें तो अच्छी बात है। ठीक है ना, तो क्यों हमें लापरवाही करना है? लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए तो देखिए an = a की वैल्यू कितनी है? 3.5 प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है? 105 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 0। ये लीजिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन अब तक का, सबसे सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा बेटा कितना? 104, एक कम कर देंगे। ठीक है, और इनटू में क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, ये लीजिए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 0 को आपने इससे इंटू किया, 0 को आपको ये तो पता ही होगा, सब बच्चों को पता होता है कि 0 से अगर आपने किसी को भी इंटू कर दिया तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू, ये टर्म क्या हो गई हमारी? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस, अगर आप 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 0 है, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हटा दिया अपन ने। ओके, चलिए तो हमारे पास an की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए कि देखिए a की वैल्यू कितनी है? 3.5 है। ओके, और an की वैल्यू भी, an मतलब 105 वाली। ठीक है, n की जगह क्या लिखते हैं? 105। ठीक है, ये 105। ठीक है बेटा, तो यानी कि 105 नंबर की जो टर्म है वो भी क्या है? 3.5 है, और ए जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है? 3.5 है। इसका मतलब क्या है कि हर टर्म जो है हमारी वो कितनी आ रही है? 3.5 कोमा 3.5 कोमा 3.5, ऐसे करते 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 आप 105 के पास चल जाओगे तो भी 3.5 ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है? 0 है, यानी कि डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी, 0 डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 0 डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म जो है वही सब हर टर्म रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने ये क्वेश्चन 1 पढ़ा नहीं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया था डायरेक्ट ही। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।